हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट आउट हुई है फॉर डिप्लोमा ITI और बीटेक स्टूडेंट के लिए। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट तो नहीं, लेकिन फिर भी रिक्रूटमेंट आउट हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वैकेंसी का आप जरूर अप्लाई करें और इसमें होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट नंबर ऑफ वैकेंसी कम होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी को लीव कर देंगे। तो जिसकी वजह से जो स्टूडेंट थोड़े से चालाक होते हैं वो इस वैकेंसी को फिलअप करेंगे और उनका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। तो आप भी इस वैकेंसी को फिलअप कीजिए, अपना सिलेक्शन आराम से लेकर जाइए। तो देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके सामने है। बाकी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम 2-3 लिंक डाल देंगे, जैसे कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का, जो कि आप सबके सामने है। उसके बाद फॉर्म फिलअप का, उसके बाद इसके ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड करने का लिंक, और इसके बाद इसके ऑफिशियल साइट पर विजिट करने का लिंक, सभी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसमें क्लियर करते हैं सबका वैकेंसी डिटेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिप्टी रजिस्टर की 2 पोस्टें आई हुई है, असिस्टेंट रजिस्टर की 3 पोस्टें आई हुई है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर की 5 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट्स की 5 पोस्ट है, असिस्टेंट्स की 3 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट्स की सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट्स की है, 106 पोस्ट है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 79 पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी की 1 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट्स की 6 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 22 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा रोकें और कैटेगरी वाइज पोस्ट बड़े आराम से देख लीजिए। रिसर्च ऑफिसर की 2 पोस्ट है, एडिटर पब्लिकेशन की 2 पोस्ट है, क्यूरेटर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का 1 पोस्ट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट्स का 1 पोस्ट है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट्स का 8 पोस्ट है, कुक का 19 पोस्ट है जो कि ITI स्टूडेंट के लिए है, मेस हेल्पर का 49 पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का 1 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट है। इसके बाद वायरमैन की 8 पोस्ट है, वायरमैन टेलीफोन की 2 पोस्ट है, कारपेंटर की 5 पोस्ट है, मेसन की 1 पोस्ट है। उसके बाद हम आगे देखें तो खलासी सिविल की 9 पोस्ट है, खलासी इलेक्ट्रिकल की 13 पोस्ट है, कुल मिलाकर के 22 पोस्ट है खलासी की। लिफ्ट ऑपरेटर की 3 पोस्ट है, जूनियर सिस्टम एनालिसिस की 1 पोस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट की 2 पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट्स की 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट्स की 1 पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियंस क्लर्क की 1 पोस्ट है, जूनियर ऑपरेटर की 2 पोस्ट है, स्टैटिकल असिस्टेंट्स की 2 पोस्ट है, टेक्नीशियन ए की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की 1 पोस्ट है। इसी सीक्वेंस में कार्टोग्राफिक असिस्टेंट्स की 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन असिस्टेंट्स की 3 पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 2 पोस्ट है, स्टाफ नर्स की 1 पोस्ट है, स्पोर्ट असिस्टेंट्स की 1 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की 1 पोस्ट है। टोटल अगर हम यहाँ पे पोस्ट देख रहे हैं तो 388 पोस्ट निकल के आ रही है। ठीक, जिसमें कि बीटेक भी, उसके साथ साथ डिप्लोमा और ITI स्टूडेंट सभी अप्लीकेबल है। यहाँ पे देखिए आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, जहाँ पे डिप्टी रजिस्टर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स अनिवार्य है। असिस्टेंट रजिस्टर में मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क अनिवार्य है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में भी मास्टर डिग्री होना चाहिए, सेक्शन ऑफिसर में भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, सीनियर असिस्टेंट्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए, असिस्टेंट्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जूनियर असिस्टेंट्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए, MTS में 10th पास चलेगा। ठीक, प्राइवेट सेक्रेटरी में बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए, स्टेनोग्राफर में बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे कुछ स्किल टेस्ट भी दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10 मिनट 80 WPM, 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी, मतलब टाइपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, रिसर्च ऑफिसर में भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एडिटर पब्लिकेशन में मास्टर डिग्री, क्यूरेटर में मास्टर डिग्री, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में मास्टर डिग्री। उसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट्स में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी से, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट्स में मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से, कुक में 10th पास प्लस ITI होना चाहिए, बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी से, मेस हेल्पर में इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास प्लस 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में BE.BTech होना चाहिए सिविल ब्रांच से, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में BE.BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। ठीक, और उसके साथ साथ 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा है। वर्क असिस्टेंस इंजीनियरिंग सर्विस में, जिसमें कि वायरमैन टेलीफोन कारपेंटर और मेसन की, इसमें क्वालिफिकेशन है ITI डिप्लोमा विथ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, मतलब 2 साल का ITI आप सबके पास होना चाहिए। ठीक, इन ब्रांच से। आगे देखिए इंजीनियरिंग अटेंडेंट खलासी सिविल इलेक्ट्रिकल में ITI होना चाहिए 2 साल का। ठीक, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सबके पास। लिफ्ट ऑपरेटर में भी ITI होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, सीनियर सिस्टम एनालिसिस में BE.BTech होना चाहिए, सिस्टम एनालिसिस में BE.BTech होना चाहिए, उसके साथ साथ MTech भी होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट में BE.BTech होना चाहिए, इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर में BE.BTech होना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक, जूनियर टेक्नीशियन में 12th पास, उसके साथ साथ डिप्लोमा 3 ईयर रेलिवेंट ब्रांच से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से रेलिवेंट फ्रॉम फील्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। जूनियर ऑपरेटर में ग्रेजुएट होना चाहिए, स्टैटिकल असिस्टेंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए,
तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस पीडीएफ को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे इसमें वैकेंसी है। तो चलिए हम आपको फॉर्म फीस क्लियर कर देते हैं। तो पोस्ट ए, ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं जिसमें UR EWS OBC का जो फीस रहेगा पर कैंडिडेट 1500 रुपये लगेगा। SC ST और वुमेन कैंडिडेट है तो 1000 रुपये पर कैंडिडेट लगेगा। अगर PWD से बिलोंग करते हैं तो नील मतलब 1 रुपया नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की। UR EWS OBC का 1000 रुपये पर कैंडिडेट फीस लगेगा। अगर आप SC ST वुमेन स्टूडेंट हो तो 600 रुपये पर कैंडिडेट लगेगा। अगर PWD है तो नील मतलब 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देख लेते हैं एज में छूट। अगर आप SC ST स्टूडेंट है तो 5 साल का छूट आपके एज में मिलेगा। अगर आप OBC NCL है तो 3 साल का, PWD है तो 10 साल का, PWD प्लस OBC NCL है तो 13 साल का, PWD प्लस SC ST है तो 15 साल का छूट मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCOS है तो 5 साल का छूट मिलेगा। देखिए फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है 18 फरवरी से और ये फॉर्म भरा जाएगा 10 मार्च तक। ठीक, बाकी और फिर लिंक के थ्रू आप लोग इसे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सारे चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो से थोड़ी बहुत आप सभी को हेल्प मिली होगी। वैकेंसी तो बहुत नहीं है लेकिन हमारा काम है टेक्निकल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन से अपडेट कराना आप सभी को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी नोटिफाइड हो चुके होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेक्निकल वैकेंसी के साथ। तो ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।